स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 9 में है स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 9 इज अ शेल इज फायर्ड फ्रॉम ए कैनन विद द स्पीड ऑफ 100 मीटर पर सेकंड at an angle of 30 degree with the vertical. See, it is given angle is with the vertical, it is not given with the x-axis but y-axis. So take note of this. At the highest point of its trajectory, the shell explodes into two fragments of masses 1:2 ratio. The lighter fragment moves vertically upwards with an initial speed of 200 meter per second. What is the speed of heavier fragment at the time of explosion? So obviously explosion का question है. एक्सप्लोजन का क्वेश्चन हो या कोलिजन का क्वेश्चन हो, उसमें जो पहली चीज जो आपने सोचनी है वो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम है. जैसे आपको बताया दैट इज एफ इज इक्वल टू dt बाई dt होता है. एफ इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम. सो दिस इंप्लाइज एफ dt इज इक्वल टू dp हो गया. कोलिजन में और एक्सप्लोजन में dt ऑलमोस्ट इक्वल टू 0 हो जाता है. सो दिस इज इक्वल टू 0. सो दैट इज dp इज इक्वल टू 0 हो गया. चेंज ऑफ मोमेंटम 0 हो गया. चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज इक्वल टू 0 हो गया. तो चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम 0 हो गया, इसलिए मोमेंटम कांस्टेंट हो गया. मोमेंटम में चेंज नहीं हुआ, इसका मतलब मोमेंट कांस्टेंट है. मोमेंटम कांस्टेंट है, इसलिए हम कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम लगा देते हैं. तो जहां पर भी कोलिजन के क्वेश्चंस हो या एक्सप्लोजन के क्वेश्चंस हो, पहली चीज जो आपने सोचनी है कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम सोचनी है. अब इसमें एक और इन्होंने चीज दी हुई है कि ये एंगल जो है 30 डिग्री विद द वर्टिकल. इस चीज का ध्यान रखना. स्टूडेंट्स कई बार जल्दी जल्दी में जैसे हम नॉर्मली क्वेश्चन करते रहे जिसमें एक्स एक्सिस ऑफ एंगल था तो वो भी एक्स एक्सिस कर लेते हैं. दिस इज गिवन एज विद वाई एक्सिस. सो यहां पर दिया गया है कि ये एंगल 30 डिग्री है और मास रेशियो 1:2 है. तो हम ऐसे करते हैं 3m का ही मास लेते हैं, तो फिर एक मास m हो जाएगा और एक 2m हो जाएगा. 1:2 के रेशियो में मास ब्रेक कर जाएंगे, तो 3m ले लेते हैं. और यहाँ पे ये 100 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी फेंका गया. ये गया ऐसे, तो इसका ये कंपोनेंट हो गया 100 cos 30 मीटर पर सेकंड हो गई, और इधर की वेलोसिटी 100 sin 30 मीटर पर सेकंड हो गई. sin 30 हाफ होता है, तो 100 इंटू हाफ दैट इज 50 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी हो गई. हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इस तरफ. जब ये यहाँ से यहाँ पे हाईएस्ट पोजीशन पर पहुंचा, तो हाईएस्ट पोजीशन पर सिर्फ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी सर्वाइव करती है, हमने प्रोजेक्टिव मोशन में किया हुआ. तो यहाँ पर जो वेलोसिटी हो गई इसकी 50 मीटर पर सेकंड हो गई. और ये मास कितना है? मास है 3m बिफोर एक्सप्लोजन. और आफ्टर एक्सप्लोजन क्या हुआ? सपोज हमने कहा एक्सप्लोजन हो गया, तो इसमें कहा हुआ एक मास जो है वो तो चला गया 200 मीटर पर सेकंड से ऊपर की तरफ चला गया. तो दूसरे मास का क्या है? मास कितना है? 2m है. वो कहाँ जाएगा? वो कहाँ नहीं जाएगा. उसमें पूछा गया है कि इसकी स्पीड क्या होगी. सिर्फ स्पीड पूछी गई है, आप उसकी डायरेक्शन भी निकाल सकते. जब भी स्पेसिफिकली इस तरह के क्वेश्चन हो तो वैसे तो है आप इसमें कंजर्व कर दिया करो मोमेंटम अलोंग एक्स एक्सिस आल्सो अलोंग वाई एक्सिस आल्सो. वो जैसे वेक्टर्स का रेजोल्यूशन किया था हमने, वेक्टर्स को रिजोल्व करके, तो इसमें जो है मोमेंटम अलोंग एक्स एक्सिस भी कंजर्व कर दो. दैट इज मोमेंटम अलोंग एक्स एक्सिस कंजर्व करने का मतलब क्या है? दैट इज मोमेंटम बिफोर एक्सप्लोजन इज इक्वल टू मोमेंटम आफ्टर एक्सप्लोजन अलोंग एक्स एक्सिस. सिमिलरली मोमेंटम अलोंग वाई एक्सिस भी कंजर्व कर दिया करो. दैट इज वाई एक्स में मोमेंटम कंजर्व्ड है. कंजर्व्ड मतलब बिफोर एक्सप्लोजन और आफ्टर एक्सप्लोजन बराबर है. एक तो ये तरीका, लेकिन ये कई बार जो है इट्स लेंथी मेथड. इसका आसान जो तरीका है वो है इसे वेक्टर नोटेशन में ले लिया करो, काम बहुत आसान हो जाता है. तो हमने जो है इस तरफ हमने अगर ये एक्स एक्स ले लिया, ये वाई एक्स ले लिया, तो सब वेक्टर्स को आई जे की फॉर्म में ले लेते हैं. ये कितना हो गया? ये इस तरफ आई होता है हमें पता है, इस तरफ कितना होता है? माइनस आई कैप होता है. इस तरफ कितना होता है? जे कैप यूनिट वेक्टर है, और इस तरफ माइनस जे कैप यूनिट वेक्टर है. अब देखें क्या हुआ. इसका मोमेंटम 3m का कितना हो गया? शुरू में मोमेंटम शुरू का इज इक्वल टू मोमेंटम इनिशियल बिफोर एक्सप्लोजन इज इक्वल टू मोमेंटम फाइनल आफ्टर एक्सप्लोजन. ऐसे हो गया. बिफोर एक्सप्लोजन कितना हो गया? मास कितना है? 3m स्केलर क्वांटिटी है. ये वेलोसिटी कितनी है? 50 इंटू वाई कैप. यही हो गया. इज इक्वल टू बाद में इसका मोमेंटम प्लस इसका मोमेंटम कितना है? मास इंटू ये वेलोसिटी कितनी है? 200 इंटू जे कैप. यही है. और इसका कितना मोमेंटम है? प्लस 2m इंटू वी वेलोसिटी वेक्टर लिया. वो वी हमें पता नहीं है. अब वो वी निकालना है, रादर वी नहीं निकालना, सिर्फ मैग्नीट्यूड ही निकालना है. तो अब ये देखें कितना हो गया. m और m तो कैंसिल हो रहा है.
2 से डिवाइड कर सकते हैं या पहले ऐसे कर लेते हैं, इसको सॉल्व कर लें। तो ये आ गया, दिस कम्स आउट टू बी 150 आई कैप माइनस 200 जे कैप इज इक्वल टू 2 इंटू वी, 2 से डिवाइड कर दें तो ये आ गया 75 आई कैप माइनस 100 जे कैप इज इक्वल टू वी। ये वेलोसिटी आई है, वेलोसिटी वेक्टर है। अगर मैग्नीट्यूड निकालना हो तो v मैग्नीट्यूड कितना हो गया, अंडर रूट ऑफ दिस स्क्वायर 75 स्क्वायर प्लस माइनस 100 स्क्वायर। इसको जब सॉल्व करते हैं, इसका जो मैग्नीट्यूड है, इसका मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं, इसका मैग्नीट्यूड व्हेन यू सॉल्व इट दिस कम्स आउट टू बी 125 मीटर पर सेकेंड। सो ए इज द राइट ऑप्शन। तो इस तरह क्वेश्चंस में जिसमें एक्सप्लोजन हो रहा है और कोई ब्लॉक एक्स में जा रहा है, कोई वाई में जा रहा है, और आप कंजर्व करो मोमेंटम अलोंग एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस और फिर फाइनली वैल्यू निकालो, वो कैलकुलेशन में कई बार टीडियस हो जाता है, इट टेक्स टाइम, इट बिकम्स टाइम कंज्यूमिंग। तो उस केस में क्या किया करो, आप मोमेंटम कंजर्वेशन वेक्टर फॉर्म में ले लिया करो। एक तरफ आई कैप हो गया, माइनस आई कैप हो गया, जे कैप हो गया, जे कैप हो गया, माइनस जे कैप हो गया इस तरफ, तो उसके बाद में सबको वेक्टर फॉर्म में ले लो। ये मोमेंटम कितना हो गया, मास इनटू वेलोसिटी, वेलोसिटी कितना हो गया 50 आई कैप हो गया। ये शुरू का मोमेंटम हो गया। बाद में क्या मोमेंटम लेना है, इसका भी लेना है, इसका लेना है और वेक्टर फॉर्म में लेना है। इसका तो मैं वेक्टर फॉर्म में आ जाएगा m इंटू 200 जे कैप आ जाएगा प्लस 2m इंटू वी, ये वेलोसिटी वेक्टर है। तो वेलोसिटी वेक्टर आ गया। अगर वैसे पूछा होता वेलोसिटी वेक्टर कितना होगा, वेलोसिटी कितनी होगी, तो आप ये आंसर देते। अब सिर्फ स्पीड पूछी गई, इसका मैग्नीट्यूड पूछा गया। आपको पता है मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, इसका आई के कोएफिशिएंट स्क्वायर कर दो, जे के कोएफिशिएंट स्क्वायर कर दो, अंडर रूट कर लो और आपके पास आंसर आ गया। तो इस तरह के क्वेश्चंस में दैट इज अ इजियर मेथड।